नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में अब तक पॉलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी पॉलिटी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुका है। आज जो सेशन होने वाला है ये पॉलिटी का पार्ट 4 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानमंडल से जितने भी प्रश्न पूछे गए उसे देख लेते हैं। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे कहा जाता है विधानसभा कहा जाता है। जहाँ पे विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहते हैं? हम विधानसभा कहते हैं। विधानमंडल का एक सदन हो तो विधानसभा, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने में विधानसभा की संरचना और गठन का उल्लेख है? तो आर्टिकल 70 में विधानसभा के संरचना या गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें बताया गया किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, मतलब किसी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद बनाया जा रहा है और उसमें उस राज्य के विधानसभा के क्या होगा? विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% तक ही होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है? अब DSSB का एग्जाम देने जाए तो दिल्ली के बारे में तो पूछेगा, ठीक है। दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है? तो दिल्ली में एक सदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखो यहाँ पे है दिल्ली में एक सदनीय, मतलब एक सदनीय मतलब क्या? विधानसभा विधानमंडल है। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? देखो अब पूछ ही लिया कितनी सीटें हैं? 70 है, 70। ये DSSB दास के एग्जाम में पूछा गया है। विधानसभा की दिल्ली में सीट कितनी है? 70 है, जबकि लोकसभा की सीट कितनी है? 7 है। तो आप इसे याद रखेंगे 7-7, ठीक है। तो विधानसभा में 70, 7-7 दोनों 7 ही है, ठीक है। और इसमें लोकसभा में कितने? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सभी को पता है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 164 के 1 में के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री, अब देखो इसमें आपसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो आर्टिकल 164 में यह बताया गया है कि राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक है? तो इसमें हमें इसमें से देखना है। तो इसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितनी सीट है आंध्र प्रदेश में? 175। जबकि आपसे पूछ ले अगर पूरे मतलब भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? अब देखो इसका एक ट्रिक है कि द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ कहाँ नहीं है। तो तू भी मजे कर, ये एक आपका ट्रिक है। तू भी मजे कर, मतलब मजा कर, ठीक है। अब मजा कर मतलब क्या होगा? तू भी मजे कर, मतलब टी से क्या हो गया? टी से
तेलंगाना, ठीक है। टी से क्या होगा तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बिहार, माँ से महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तो पहले था अब नहीं है, ठीक है। तो ए से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश और कर से कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जे से हम हटा देंगे, मतलब जम्मू कश्मीर अब नहीं है पहले था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 पहले 7 थे अब 6 राज्यों में हैं। कौन कौन से हैं देख लो यहाँ पे। आर्टिकल पूछ ले कि आर्टिकल कितने में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 169 में संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार है। अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ पे? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो तू भी मजे कर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। इसमें देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। पहले ये क्या था? विधान परिषद यहाँ भी था, अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आयोग और संस्था से, आयोग या संस्था, कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन। एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? एक ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। यहाँ पर हम देख लेंगे कि एक ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। बैलेटिंग यूनिट में देखते हैं तो बैलेटिंग यूनिट में 60 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान किया गया है। बैलेटिंग यूनिट में ईवीएम में अधिकतम, पहले जो पुराना जो संस्करण था ईवीएम का, उसमें कितने वोट डाले जाते थे? 3840। लेकिन अभी जो नया संस्करण आ गया उसमें कितने वोट डाले जाते हैं? 2000। पहली बार ईवीएम पूछ ले कि सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था, कब किया गया था? तो 1982 में केरल में प्रयोग किया गया था, पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। तो केरल केवल आप याद रखेंगे, 1982 केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो उस समय ये 2014 का पूछा गया है कि उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी हम देखते हैं कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राजीव कुमार है, 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर, उस समय कौन थे? उस समय थे VS संपत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में सबसे पहले जो हो जाए, ठीक है, वो। तो इसमें पूछा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो अवधि है कितनी होगी? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो और इसमें 6 का हमारा डी राइट आंसर है, 6 वर्ष। देख लो, मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछ ले कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल कितने में है। आर्टिकल भाग पूछे तो भाग 15, आर्टिकल 224 से 229 तक मुख्य निर्वाचन आयोग के बाद निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय निकाय हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, 2 चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। निर्वाचन आयोग किसमें? भाग 15, आर्टिकल 324 से 329। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य चुनाव आयुक्त डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया 40 लाख से 70 लाख तक। ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया। वही क्वेश्चन है कि एनवीएस में पूछा गया है, 40 लाख से 70 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की? प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसमें तो कोई नहीं है। उत्तर अयोध्या के NCERT है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। इसका गठन 1961 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सरकारिया आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय कौन सा हो गया? अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, आर्टिकल 263 में राज्य के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग। राजस्व कौन बांटेगा? वित्त आयोग बांटेंगे। ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल कितने में? 280 में है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सबसे पहले प्रथम वित्त आयोग की गठित की गई थी 1951 में। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? अब देख लो, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। तो इसमें से कौन नहीं है? कर्मचारी चयन आयोग। ये है कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपसे पूछ ले कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। UPSC से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो इसमें पहले चुनाव आयोग पूछ लेते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में है। 324 या 329, ठीक है, 324 याद रखिएगा आप। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280, राज्य वित्त आयोग का 243 का फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। आपसे पूछे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था, ये सभी को पता है। ठीक है, कब शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर? 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से स्टार्ट की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट की गई थी। पूछ लिया जाए कि आपसे पंचायती राज का उल्लेख संविधान आर्टिकल, आपसे पूछ लिया कि भाग 9 में, भाग किसमें है? भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेके 243 तक इसका उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ लिया अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची है।
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है? 73वें संविधान संशोधन 1992। तो इसे याद रखेंगे। पंचायती राज कब शुरुआत की जाती है? 2 अक्टूबर। कौन सी समिति की सिफारिश पे आई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की जाती है? 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर से। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग पूछ ले तो भाग 9 आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ग्राम सभा के सचिव का चुनाव सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इसका कोई चुनाव नहीं होता है, सरकार के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचायत की अवधि क्या होती है? पंचायत की अवधि क्या होती है? अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से लेकर 5 वर्ष पंचायत की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसे अधीनस्थ अथवा प्रत्यायुक्त विधान कहा जाता है? तो अधीनस्थ और प्रत्यायुक्त विधान किसे कहा जाता है? पंचायतों और नगर निगम द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपसे पूछ लें, लिब्रहान आयोग तो बाबरी मस्जिद विध्वंस से है। शाह आयोग आपातकाल की जांच के लिए है। नानावती आयोग गोधरा कांड से है। नानावती है, ठीक है, वटी लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पंचायत का कार्यकाल होता है तो प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से लेकर 5 वर्ष पंचायत का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट भी देख लेते हैं हम इस वीडियो में थोड़ा। अमेंडमेंट में कौन कौन सा अमेंडमेंट किया गया? पहला अमेंडमेंट कब होता है? के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, तो सही है, एकदम बिल्कुल सही है हमारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, ये भी सही है। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, ये भी सही है। 42वें संविधान द्वारा 10वीं अनुसूची, नहीं 42वें नहीं होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या गलत है। यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची हो जाती है, में दल बदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे दिया है पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, 73वां के द्वारा 11वीं अनुसूची, 74वां द्वारा 12वीं, 52वां के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो क्या होता है कि 3 शब्द नए जुड़ जाते हैं, समाजवादी, पद निरपेक्ष, अखंडता, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान का 104 संशोधन है। यह 4वां संशोधन किस लिए है? यह लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। ठीक है, 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। इसी को बोलते हैं 104 का संविधान, 104 का संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान। इसमें ऑप्शन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया? तो मेनका गांधी बनाम मिनर्वा मिल्स बनाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया? तो दूसरे संविधान द्वारा किसके द्वारा किया गया? सी संसदीय निर्वाचन के क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या था? राइट टू फ्री एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के बच्चे को माता पिता और उसके संरक्षण में उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह है हमारा आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को भाग किस में है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 में है, 4 के क में। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 51 के क में 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को उसके संरक्षण तथा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा किसे मिला है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड। किसको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो 1 बार किया गया है प्रस्तावना का। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा? समाजवादी, निरपेक्षता, अखंडता। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन था? सबसे पहले पुष्टि किया था, सबसे पहले लागू किया था असम, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है हमारा 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम है। बिल अगस्त 1916 में 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार अनुमोदन के लिए राज्यों को भेज देगा। आपको केवल ये याद रखना, सबसे पहले अनुमोदन कब किया गया था? सबसे पहले असम के द्वारा किया गया, ठीक है, लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के कौन से संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें है सही और गलत बताना है कि इसमें कौन सा। देखो भारत के संविधान में संशोधन की पहल केवल लोकसभा में की जाती है, तो ये तो गलत हुआ। केवल लोकसभा तो होता, दोनों सदन में होता है। यदि संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होना हो तो इसके लिए भी सभी भारतीय राज्यों द्वारा अभिपुष्टि की आवश्यकता होगी। तो कौन सा होगा? ये भी गलत है, तो इसमें एक भी सही नहीं है। सी 1 और 2 दोनों गलत, तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को विधान सभा की संज्ञा दी गई? तो यह आपसे पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली के लिए विधानसभा और उसके उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के प्रदान किया गया और राष्ट्रीय राजधानी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया?
तो 42वें संविधान संशोधन के बाद तीन चीज़ें जोड़ी गई। 1976 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पूछ लें कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल कितने में है, भाग पूछ ले तो भाग 4 के क में है, और जबकि आर्टिकल 51 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस वीडियो में इतना ही। अब हम इससे आगे जो मिसलेनियस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी का भी देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।